दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला ज्योति बबली न्यूज़ से। इस समय हम कसडोल खरवे पर आए हुए हैं। बड़े कल आप देख सकते हैं खरवे में यहाँ पास जो कल एक आप लगातार हेडलाइन बनी हुई थी कि डेड बॉडी को निकाल कर उसका जांच करने के लिए उसको मेकाहारा रायपुर ले गया गया है। बॉडी आज फिर से जांच होके आ चुकी है और गांव का एक माहौल है। और चलिए हम गांव वालों से बात करते हैं इस पूरे मामले पर, उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या कहना चाहते हैं, हम आपके सामने लाते हैं। शराब में जहर मिलाकर पिलाने का आरोप था। 8 लोगों की ग्राम खरवे के कुछ लोग और पीड़ित पक्ष के लोग जिनके यहाँ घटनाएं घटित हुई है, उनके घर के लोग आए थे और उन्होंने एक आवेदन दिया था। बहुत ही समराइज आवेदन था। तत्पश्चात जो है उनके बारीकी से पूछताछ की गई। बारीकी से पूछताछ करने पर ये पता चला कि कुछ तो संदिग्ध है जिसके कारण से उनके घर के जो भी लोग हैं, पीड़ित परिवार के लोग, उनके साथ घटना घटित हुई है। उस प्राथमिक दृष्टया देखने पर से वो संदिग्ध प्रतीत हुआ, जिस पर से हमने मर्ग कायम करके उसको विधिवत जो है शव का उत्खनन करवाया गया है। और शव उत्खनन के बाद जब टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट या फॉरेंसिक टेस्ट के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। लोगों का, गांव वालों का एक व्यक्ति विशेष पर संदेह है, लेकिन वो संदेह तभी प्रमाणित होगा, या संदेह के लिए कोई अभी तक तो कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन टॉक्सिकोलॉजी जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कह पाना उचित होगा। सर, आवेदन में क्या कुछ लिखा था? आवेदन में ये लिखा था लोगों ने कि हमारे गांव के फरवरी से लेकर मई तक, 14 मई तक जो है 8 लोगों की मृत्यु हुई है। वो मृत्यु में ये बात सामने आई है कि वो हर व्यक्ति जिस व्यक्ति के ऊपर संदेह कर रहे हैं उससे मिला है, तत्पश्चात हुई है। तो ये संदेह का विषय है। शराब में क्या मिलाकर पिलाता था? या शराब ही नहीं, शराब में मिलाकर पिलाया या पानी में मिलाकर पिलाया या कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पिलाया या किसी और चीज में मिलाकर पिलाया, अभी बहुत ही साफ नहीं है ये कि किस चीज में क्या मिलाकर पिलाया। नहीं, लेकिन कुछ पिलाया, उनसे मुलाकात हुई, तत्पश्चात ही ये घटनाक्रम आगे बढ़ती है। मतलब ये शंका का है अभी तक सिर्फ शंका की जा रही है। इसके अभी तक ना ही कोई साक्ष्य मिले हैं, ना पुख्ता प्रमाण मिले। सर, कब तक जांच रिपोर्ट आ सकती है? अब ये तो मेडिको लीगल वाले ही बताएंगे वो कब तक जांच से रिपोर्ट देंगे, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम उसको जल्द से जल्द लें और ताकि जो है इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके। सर, अगर इस बॉडी जो बात का विषय है, पहले ये इस पे आ जाए, उसके बाद फिर जो भी लगेगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उठ के नहाने जात करके नहा गई तो दुकान में बोला सोला शराब भी पिलाई सोला। ओकर बाद वो नंदिया गई से नंदिया में मतलब खत्म हो गए, मतलब घर वापस नहीं है पीछे। का नाम रही आपके पिताजी के? महतरू कुमार साहू। और अभी का स्थिति है पूरा घटनाक्रम में? कई तारीख की घटना रही? 14 तारीख की घटना रही से। 14 मई? हाँ, 14 मई। एक महीना आज होते। हाँ, आज अभी 100 ला निकाले रही पुलिस वाले मन, का हुई सुकर बाद? ओ 100 निकाल रही पुलिस वाले मन, पीएम हुई से। अच्छा, और कहाँ लेके गए रही? रायपुर में कहा। अभी का आप मन के का मांग है, का होना चाहिए कर में? ये मांग यही है कि सीबीआई जांच के लिए सीबीआई जांच हो। अच्छा। और दोषी को फांसी का सजा मिलना चाहिए, यही सरकार से हम निवेदन करते हैं। आपका नाम क्या है? संजू कुमार साहू। के बाद एक मौत हुई, अभी आप लोग शव लेकर के आए हैं फिर से दफन करने के लिए। ये किसका शव है और कहाँ से लेके आ रहे हैं? इसको जो है सर हम लोग जो है यहीं से खोद करके लेकर के गए हैं और महतरू साहू का शव है। और अभी पीएम रिपोर्ट करवा के आए हैं और रायपुर में बोला है कि अभी अब कम से कम 5-6 दिन लगेंगे ऐसे करके, और लेकर अभी आए हैं। और सूचना ये मिला था कि जो दारू पिलाया है तो 10 से 15 मिनट कोई जीवित नहीं रहा। जो दारू पिया है राम साय जायसवाल के पास, वो 10 से 15 मिनट नहीं जिंदा रहा। जो 8 आदमी मरा है वो पूरा टोटल एक समान मरा है, जो 10 से 15 मिनट में ही खत्म हुआ है। जो 8 आदमी जो जिसको भी वो दारू दिया है 10 से 15 मिनट के ही अंदर में खत्म हुआ। तो हम लोगों को शक हुआ। हम लोगों को ये मालूम था कि भाई गांव के देवी देवता जो है रूठ गए हैं, तो नाराज हो गए, तो इसलिए गांव बिगड़ गया। ऐसे करके हम लोग देवी देवता के सहारा लिया और आरती उरती दुनिया भर के कुकरी बोकरा सबके मतलब पूजा आचा दिया। ये सोच कर कि गांव के देवी देवता रूठ गया करके गांव में हरि कीर्तन किया, सब दुनिया भर के तमाशा किया। लेकिन बाद में हमको पता चला जब ये महतरू साहू मरा
तो इसी के पास से जो जाता है यार, तो 10 से 15 मिनट में जितना और दारू जितना भी पिला रहे और जितना भी 8 आदमी है उसका सब का सब पूरा सबूत के साथ हम बात कर रहे हैं। अगर हमसे अगर सबूत पूछता है तो पूरा सबूत बताएंगे, हम एक एक सबूत बताएंगे, उसका गवाही बताएंगे हैं। इतना बड़ा घटना हुआ है सर। ये तो हम तो ये तो सोचते हैं कि ये पूरा ये आतंकवादी, ये देशद्रोही में गिनती होना चाहिए। इसको तत्काल सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरीक़े से आदमी है, इसको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए ऐसा करके। और हम लोग गांव जो है डर के माहौल में जी रहे हैं, भयभीत हैं पूरा टोटल। उस समय तो और ज़्यादा लेकिन डर था हमको कि देवी देवता के चक्कर में किसके नंबर लग जाएगा ऐसा करके। लेकिन जिस समय से ये जहर वाला जो पता चला कि जिसको जो है ये क्या बोलते हैं कि सुहागा पिला रहे हैं ऐसा करके, उसी दिन से हम लोग थोड़ा शांत हो गए। इससे शांत हुआ कि देवी देवता का जो प्रकोप नहीं है, ये जो है राम साय जायसवाल द्वारा दारू पिला रहा है, बच्चे को पिला रहा है, सियान को पिला रहा है, नहीं पिला रहा है उसको घर में भेजवा के दारू पिला रहा है, इस तरीक़े से हत्या करवा रहा है। और हमको ये शक है कि ये जो है देवी देवता तंत्र मंत्र कुछ पूंजी पाने के लिए ये सब रचना रचा है। इस तरीक़े से हम लोग, हमारा गांव भर को पूरा टोटल के टोटल हम लोगों को पूरा शक है। अगर प्रशासन जो है हमारा सही सलामत, अगर हमारा पीएम रिपोर्ट का सही सलामत हमको नहीं आता है, इसमें कोई टाल मटोली करता है या पैसा खाकर करता है, हमारे पास अभी 6 लाश और पड़े हैं जिसमें टोटल के टोटल सब वो जहर पिए हुआ है। ये हमारा पूरा गांव जानता है, मैं नहीं पूरा गांव जानता है, मैं नहीं पूरा देश जानता है मोबाइल के माध्यम से। इस तरीक़े से घटना हुआ है, ऐसा ही आज तक के छत्तीसगढ़ में किसी आदमी से नहीं हुआ है। इस आदमी ने इस तरीक़े से घटना किया है सर। हम लोग पूरा परेशान है। आज हमको 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया है, घर में ना तो खाना खा रहे हैं ना पीना पी रहे हैं, पूरा धूप में हम लोग पूरा परेशान है। इस पूरा गांव, मैं अकेला नहीं, पूरा ये सब हमारा गांव दिख रहा है, पूरा बच्चा लोग सब परेशान है, इस तरीक़े से परेशान है हम लोग सर। यहाँ हमारा रक्षा के लिए सरकार जो है ये मीडिया के माध्यम से हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, और हमारा रक्षा करे और हमारा देखभाल करे, हमारा संज्ञान ले। अन्यथा हमारा कुछ भी हो सकता है। अभी अब हम उसके लिए अब कुछ बोल रहे हैं तो उसके बच्चा हमारे बच्चे को जहर दे देगा, इस तरीक़े से वो हमारे ऊपर बीड़ा उठाए हैं। पता नहीं अब भाई क्या दुश्मनी है, हम तो कोई दुश्मनी नहीं किए, हमारे गांव वाले भी कोई दुश्मनी नहीं किए, उससे बढ़िया दुकान में लेन देन करता था। लेकिन इसको क्या हुआ है तो हमको इस तरीक़े से मतलब वो परेशान कर रहे हैं। हम लोग पूरा गाँव भयभीत है सर। और मीडिया वाला से मैं कहना चाहता हूं कि मीडिया वाला मेरे जो सर आए हैं उन लोगों से मेरे अनुरोध है कि इसका संज्ञान ले और हमारा सहयोग करे। और इसी के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करते हुए नमस्कार करता हूं। आपका नाम बता देंगे? मैं राम नवरंगे, पूर्व उप सरपंच, अभी वर्तमान में मैं वार्ड नंबर 1 का पंच हूँ। ये गांव में चल रहा है, ये कब से शुरू हुआ और कैसे शुरुआत हुई और कौन इसके पीछे है, क्या लग रहा है? सर मेरे को बताया गया था कि दुकान में उसके चला गया था, तो राम साय जायसवाल वो बोला था कि जेसीबी में फेंकवा के महतरी साहू का जेसीबी जो है उसमें खनवा के फेंकवा देते हैं ऐसे करके बोला। मैं उसके दुकान में गुटखा खाने गया तो सवेरे 6 बजे का घटना था ये। उसके बाद में मेरे को बोला कि किसी का पैरा जला दे, मेरे को बोला कि वो दीनानाथ का ट्रैक्टर को आग लगा दे, किसी का मतलब ये लेखराम साहू जो है उसका पैरा को आग धरा दे, किसी का मशीन चुरा के ला दे, ऐसे करके बोला था सर मेरे को। और उसके बाद में जिससे दवा भी लिया है वो गंगा दयाल का छोटा लड़का से मैं लिया हूँ करके बोला है सर। दवाई का नाम बता। दवाई सुहागा, दवा का नाम। ये किस काम आता है? ये सर वो लोग चिड़िया मारने के लिए लाता था और पता नहीं कि ये कसडोल का कोई साहू जो है उससे लिया है दवा, ऐसे करके मेरे को सुनाई में पड़ा है, मैं तो जानता नहीं हूँ। इस मौत के पीछे क्या ये दवाइयों का काम यूज हुआ है? हाँ सर बिल्कुल हुआ है। तो ये कैसे शक में आया कि ये इसी दवाइयों का यूज हुआ है? मेरे पास वो बोला है ना, कबूला है मेरे से कि जेसीबी में खनवा के फेंकवा दूंगा करके बोला ना, तभी मेरे को समझ में आया कि यही काम किया है। इस लाश को जिस लाश को कल निकाला गया उस लाश की बात कर रहे हैं? हाँ सर, हाँ सर, महतरू साहू का जो लाश है उसी को खनवा के जेसीबी से फेंकवा देता हूँ करके बोला है सर। तो क्या ऐसा क्या दुश्मनी था जो इन लोगों को, इतने लोगों की मौत मतलब? अब उतना तो मेरे को मालूम नहीं है सर, जितना मालूम है उतना मेरे को पता है। आपका नाम क्या है? उमेश कुमार नौरंगे। और इसका भी जो बोल रहा था 3-4 जने और था, मतलब ये क्या बोलते हैं लेखराम साहू और क्या बोलते हैं दीनानाथ साहू,
उसको भी मारने के लिए, फिरोज साहू उसको को भी मारने के लिए बोल रहा था मेरे को। तो मैं वो सब घटना नहीं किया हूँ सर, मैं जाता था ज़रूर दुकान में। जी सर। मौत के सिलसिले लगातार हो रहे हैं, क्या मामला है ये? कैसे मौत के सिलसिले लगातार हुए? 8 मौत हो गई है, अभी क्या स्थिति है इस घटनाक्रम में? सर मैं बिगनिंग से बताना चाहता हूँ कि फरवरी मंथ से हमारे गांव में लगातार मौत का सिलसिला चल रहा है सर। ये फरवरी से मई मंथ तक के लगभग 8 लोगों का मृत्यु हो चुका है सर। इसमें ग्रामवासियों लोग शिकायत किए हैं कि ये शराब के साथ नस्ली दवाई का उपयोग करके उनका मौत किए हैं, ऐसा आशंका जाहिर किए हैं। अभी क्या स्थिति है इसमें मामले में? अभी ग्रामवासियों का और जो परिजन है उन लोग का न्याय चाहिए, ऐसा है कि एक मिनट सर।